हेलो दोस्तों, हमारे देश में जब भी अच्छे स्कूलों की बात की जाती है तो उसमें केंद्रीय विद्यालयों का नाम ज़रूर आता है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस संबंध में क्लास 1 में जो एडमिशन होने हैं उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने अपने बच्चे का फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपका बच्चा एलिजिबल है तो फॉर्म आप ज़रूर भरिए और केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत से चैनल, बहुत सी वेबसाइट आपको क्लास 1 में एडमिशन का पूरा प्रोसेस बताते हैं। बहुत ही कम ऐसे चैनल हैं जो आपको क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और ट्वेल्थ में जो एडमिशन होते हैं इनके प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो लक्ष्य है वो ये है कि क्लास 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और ट्वेल्थ में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सारी चीज़ें आपको पता हो जाएं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्लास 1 को छोड़कर इन सभी क्लासेस में एडमिशन के लिए अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो आपको सारी जानकारी रहे और आप अपने बच्चे का एडमिशन 2022-23 सेशन यानी कि जो सेशन आने वाला है उसमें करवा सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने शेयर करता हूँ। ये हमारा अपना इंटरनल असेसमेंट है, यानी कि हम अपने एनालिसिस पर आपको बता रहे हैं। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या देखेंगे ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म निकलने की और भरने की अंतिम तिथि क्या है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया हुआ जो एडमिशन शेड्यूल है, टाइम टेबल, एडमिशन की समय सारणी जो है उसके हिसाब से जो ये ऑफलाइन फॉर्म निकलेंगे। दोस्तों, ये क्लास 2 से लेकर उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको बताया, इनका जो फॉर्म भरा जाता है वो ऑफ़लाइन भरा जाता है। इसके लिए कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होती है जहाँ पर जाकर फॉर्म भरा जाए, ये ऑफ़लाइन होता है। हर केंद्रीय विद्यालय अपनी अपनी वेबसाइट पर ये फॉर्म निकालते हैं। ठीक दोस्तों, ये जो ऑफ़लाइन एडमिशन होते हैं क्लास 2 से लेकर उससे ऊपर की क्लासेस के लिए, ये तभी होते हैं जब किसी पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय के किसी पर्टिकुलर क्लास में सीटें खाली हों। तो एग्जाम्पल के तौर पर किसी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 7th में सीटें खाली हैं, तब वो क्लास 7th में एडमिशन के लिए ऑफलाइन फॉर्म रिलीज़ करते हैं और तभी जो है उसका पूरा एडमिशन का प्रोसेस होता है। अगर वहाँ पर सीट खाली नहीं है तो दोस्तों वहाँ पर एक नोटिस लिख कर आ जाती है कि इस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में क्लास 2 से लेकर उससे ऊपर की क्लासेस के लिए कोई भी सीटें खाली नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो है जो ऑफलाइन एडमिशन होने हैं क्लास 2 से लेकर उससे ऊपर की क्लासेस के लिए वो नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं वहाँ पर सीटें खाली हैं या नहीं हैं। तो सीटें खाली हैं या नहीं ये कैसे आपको पता चलेगा, इस वीडियो में आगे बताते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम देखेंगे कि फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे। उसके बाद फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस कैसे भरना है आपको, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और फाइनली आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होगा इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो डेट्स देख लेते हैं कि फॉर्म निकलने की और भरने की अंतिम तिथि क्या है, जो एडमिशन लिस्ट है वो कब रिलीज़ होती है, इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो डेटा आपके सामने दिख रहा है, ये जो डेट्स, जो ये तारीखें हैं जो आपको दिख रही हैं, ये मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए हुए जो एडमिशन शेड्यूल यानी कि जो एडमिशन की समय सारणी है वहाँ से लिया है। आप चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हालांकि मैं एक एक करके आपको इसको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 8 अप्रैल 2022 फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 2 से लेकर उससे ऊपर की क्लासेस में एडमिशन के लिए, यानी कि क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। 11th का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है, उसके बारे में हम आपको अलग से जानकारी देंगे। ठीक, और 12th में। तो चलिए दोस्तों, जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 8 अप्रैल 2022 से भरे जाएंगे फ्राइडे से 16 अप्रैल 2022, यानी कि 16 अप्रैल 2022 सैटरडे ये इसकी लास्ट डेट है। 8 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 16 अप्रैल तक आप फॉर्म भर दीजिएगा, 16 अप्रैल के बाद फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप। उसके बाद दोस्तों फॉर्म भरने के बाद अगला स्टेप होता है कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती है। तो ये जो लिस्ट जारी होती है केंद्रीय विद्यालय अपनी अपनी वेबसाइट पर भी जारी करते हैं और जो केंद्रीय विद्यालय का नोटिस बोर्ड है वहाँ पर भी लिस्ट को चिपका दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट आएगी वो 21 अप्रैल 2022 थर्सडे को आएगी और आपके बच्चे का जो एडमिशन का प्रोसेस होगा केंद्रीय विद्यालय में जाकर आपको कराना होता है, वो 22 अप्रैल 2022 फ्राइडे से लेकर 28 अप्रैल 2022 थर्सडे तक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्लास 11th को छोड़ के जितने भी एडमिशन हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए जाएंगे
30 जून 2022 तक। तो ये जो डेट थी वो मैंने आपको बता दिया। अपने अगले स्टेप में चलते हैं। अब अगला स्टेप यह है कि फॉर्म कहाँ मिलेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि फ़ॉर्म आखिर कहाँ मिलेंगे और कैसे भरना है। तो चलिए मैं आपको डेमो दे के दिखाता हूँ पिछले साल का, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो एक एक करके सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करते हुए चलूँगा। वीडियो में आगे बढ़ते रहिए, वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है कि बीच का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट जाए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए अब आपको डेमो दिखाते हैं कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको भरना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं। दोस्तों क्लास 2 से लेके उससे ऊपर की क्लासेस के लिए जो आप एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ये पता करें कि केंद्रीय विद्यालय में उस पर्टिकुलर क्लासेस जिसमें आप एडमिशन कराना चाहते हैं उनमें सीट खाली है या नहीं है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये एडमिशन तभी होते हैं जब उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली होंगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पिछले साल का 2 केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम्पल लेकर दिखाऊंगा और वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो दोस्तों सबसे पहले आप गूगल पर उस केंद्रीय विद्यालय का नाम सर्च करेंगे जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सर्च कर ले रहा हूँ KVBHU वाराणसी। मान लीजिए मैं अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी में एडमिशन कराना चाहता हूं और मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इस केंद्रीय विद्यालय में सीटें खाली हैं या नहीं हैं। इसी तरीके से आपको उस केंद्रीय विद्यालय का नाम सर्च करना होगा और उसमें देखना होगा कि सीटें खाली हैं या नहीं हैं। तो सीटें खाली हैं या नहीं हैं ये कैसे पता करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको सर्च करना है, उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट खोल लेनी है। जैसे कि मैं केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी की वेबसाइट खोल ले रहा हूँ। तो दोस्तों आप वेबसाइट पर जैसे ही पहुंचेंगे, लगभग देश भर में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं सब केंद्रीय विद्यालय का जो वेबसाइट का इंटरफेस है इसी तरीके का दिखता है, यानी कि इसी तरीके का दिखता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ अनाउंसमेंट लिखा है ना, अनाउंसमेंट में व्यू ऑल पर क्लिक करना है। ठीक, अब दोस्तों 8 अप्रैल 2022 को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे लेटेस्ट में नोटिस आई रहेगी एडमिशन के लिए। अगर सीटें होंगी तो भी नोटिस आई रहेगी कि इस क्लास में सीटें हैं और पूरा एडमिशन का प्रोसेस आपको वहाँ पर बताया गया रहेगा। अगर सीटें नहीं भी हैं तो भी वहाँ पर नोटिस आएगी, उसमें ये बताया गया रहेगा कि सीटें खाली नहीं हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है। चलिए मैं पिछले साल का आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की नोटिस आती है और उसमें क्या लिखा होता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास 9th। दोस्तों यहाँ पर क्लास 9th को इसलिए स्पेसिफाई किया है क्योंकि इस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ क्लास 9th में ही सीटें खाली हैं और बाकी क्लासेस में सीटें नहीं खाली हैं। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये 8 अप्रैल 2021 यानी कि पिछले साल जो क्लास 2 से लेकर उससे ऊपर की क्लासेस के लिए एडमिशन होने थे वो 8 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होने थे। तो 8 अप्रैल 2021 को ये नोटिस आई थी। इस बार भी 8 अप्रैल 2022 को ये एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो आप 8 अप्रैल 2022 को उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ज़रूर चेक करिएगा कि कोई नोटिस आई है या नहीं आई है। उस नोटिस में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है KVBHU द्वितीय पाली, यानी कि KVBHU सेकेंड शिफ्ट में क्लास 9th में कुछ सीटें अवेलेबल हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि इच्छुक अभ्यर्थी अभिभावक विद्यालय वेबसाइट bhuvaranasi.kvs.ac से नामांकन फॉर्म डाउनलोड कर विधिवत भरकर नीचे दिए गए विद्यालय ईमेल आईडी पर भेजें। तो दोस्तों आपको इसी वेबसाइट पर केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको इनके ईमेल आईडी पर kvbhuadmission@gmail.com इनके उस पर जो है भेज देना है। ये पिछले साल का है दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ कि इस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट या CBSE अनुबंधित सरकारी विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर CBSE या फिर किसी सरकारी स्कूल से आपके पास TC होना चाहिए, यानी कि पिछली कक्षा का जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है TC वो होना चाहिए। और अगर माता पिता नौकरी में हैं तो उनका सर्विस सर्टिफिकेट, अगर नौकरी में हैं तो चाहे सरकारी में हो केंद्र सरकार के या फिर राज्य सरकार के, तो उनको सेवा प्रमाण पत्र देना होता है, सर्विस सर्टिफिकेट। अगर बच्चा रिजर्व्ड कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है यानी कि OBC नॉन क्रीमिलियर है, SC है, ST है,
तो उससे संबंधित जाति प्रमाण पत्र देना होता है। उसके बाद एक रेजिडेंस प्रूफ यानी कि निवास प्रमाण पत्र देना होता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस है, आपको ये सारे जो है इनके जो है फ़ोटोकॉपीज़ के साथ फॉर्म भर के उसके बाद उसको स्कैन करके ये इनके ईमेल आईडी पर भेज देना था पिछले साल। इस बार का जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपको बताया जाएगा नोटिस के साथ में ही, ठीक। यही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में बताई हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये आपका जो है ये ऑफलाइन फॉर्म होता है जिसको आपको प्रिंट आउट लेकर सही सही भरना होता है। और उसके बाद इस फॉर्म को स्कैन करके और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके उसके बाद आपको उसका एक फ़ाइल बनाकर PDF फाइल बनाकर उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की ईमेल आईडी पर सेंड करना होता है, ठीक। इस बार जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरीके का एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लिए कि क्लास 9th में कुछ सीटें थी, इस वजह से यहाँ पर क्लास 9th में एडमिशन के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और केंद्रीय विद्यालय का मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखते हैं उसमें कौन सी क्लासेस में सीटें हैं, ठीक। तो KV IIT कानपुर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक। और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस में सीटें हैं। दोस्तों मैं ये 2 केंद्रीय विद्यालय का एग्जांपल लेके इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, सब्र बनाए रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। बहुत सारे प्रश्न होते हैं आपके, इस वजह से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें कौन सी क्लासेस के लिए सीट खाली हैं, ठीक। पिछले साल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिशन नोटिस 2020 अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास 6। तो यहाँ पर क्लास 6 में सीटें खाली हैं, ठीक। तो क्लास 6 के लिए यहाँ पर देखिए क्या एडमिशन फॉर्म के साथ नोटिस वगैरह आई है। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी होंगी जो मैंने आपको पिछले बताया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन KV IIT कानपुर फॉर क्लास 1 एंड 6 विल बी ओपन फॉर ऑल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लास 6 में वैकेंसी है। तो क्लास 6 के बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि कैसे कैसे एडमिशन का प्रोसेस होगा। तो दोस्तों ये सब दिखाने का मेरा एक मकसद है ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें कि हर क्लासेस में हर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं होते हैं। ये तब होते हैं जब सीटें खाली रह जाती हैं। जिस भी पर्टिकुलर क्लास में सीट खाली रहेगी उस पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन के लिए फॉर्म निकलेंगे। 8 अप्रैल 2022 से आप उस केंद्रीय विद्यालय का नाम सर्च करिएगा जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। उसके अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पे जाकर आप नोटिस देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लासेस में सीट खाली हैं और एडमिशन का पूरा प्रोसेस वहाँ पर आपको बताया गया रहेगा। वहाँ से आपको एडमिशन का पूरा प्रोसेस करना है। पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, उनकी ईमेल आईडी पर भेजना है या फिर पोस्ट से भेजना है। जैसे वहाँ नोटिस में बताया गया रहेगा उस हिसाब से आपको करना है। पिछले साल कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से ईमेल आईडी पर भेजा जाना था। हो सकता है कि इस बार कोविड नहीं है, आपसे पोस्ट के थ्रू मंगा लिया जाए। लेकिन जो भी प्रोसेस होगा आपको नोटिस में बता दिया जाएगा, इसके लिए आप कतई परेशान ना हों, ठीक। उसके बाद दोस्तों जब आप फॉर्म भर देते हैं तो फिर लिस्ट जारी की जाती है। लिस्ट जो जारी होती है आपको उसी पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर लिस्ट को भी चेक करना है। उसी पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पर आपको लिस्ट नहीं मिल रही है तो आप उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में जाकर वहाँ के नोटिस बोर्ड पर लिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको लिस्ट ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आया है तो आपको फर्दर बुलाया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके कि आप आइए और एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट करिए। सारे जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेकर जाएं उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनली एडमिशन दे दिया जाएगा। ये है क्लास 2 से लेके उससे ऊपर की 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 12th में अगर सीटें खाली हैं तो इस तरह का एडमिशन प्रोसेस होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सारी जानकारी कवर करनी है, आपको डिटेल से समझाना है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों हमारे चैनल का एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, क्योंकि पढ़ेगा बच्चा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, पढ़ेगा देश तभी बढ़ेगा देश। तो दोस्तों इसमें आप हमारा साथ दें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी वाला निशान, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो वो तुरंत आपको मिल जाए। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के माता पिता तक
ये जानकारी पहुँचे और जो भी बच्चे एडमिशन के लिए पात्र हैं उनका एडमिशन हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इसमें हमारा साथ देंगे, वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है। दोस्तों आपके सामने ये जो वीडियोस दिख रही हैं, इन वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो भी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपल आप इस पर क्लिक करिए, ये वीडियोज़ आपको दिख जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।